विशाखा ने मन्नत और विक्रांत के सामने ऐसा सच खोल दिया है जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया है। याशिका और मल्ला मिलकर एक बेहद खतरनाक और चालाक गेम खेल रही हैं और इस बार उनका निशाना फिर से मन्नत और विक्रांत ही बने हैं। सवाल यही है कि क्या इस बार भी मन्नत और विक्रांत उनके जाल में फंस जाएंगे या फिर सच्चाई का पर्दाफाश होगा। मन्नत के लेटेस्ट ट्रैक में कहानी एक बेहद इंटेंस मोड़ लेती हुई नजर आती है। विशाखा, जो अब तक चुप थी, आखिरकार मन्नत और विक्रांत के सामने याशिका का असली चेहरा उजागर कर देती है। वह साफ साफ बताती है कि याशिका कोई मासूम लड़की नहीं, बल्कि बेहद चालाक, झूठी, मक्कार और लालची है। विशाखा यह भी कबूल करती है कि दुआ को किडनैप करने में याशिका ने उसकी पूरी मदद की थी। यह सुनकर मन्नत और विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस पर उन्होंने भरोसा किया वही सबसे बड़ा धोखा दे रही होती है। सच जानने के बाद मन्नत और विक्रांत तुरंत एक्शन लेते हैं और याशिका के पास पहुंच जाते हैं ताकि उसे उसके किए की सजा दिला सकें और जेल भिजवा सकें। लेकिन कहानी यहाँ एक नया ट्विस्ट लेती है। मल्ला, जो पहले से ही हर चाल में एक कदम आगे रहती है, याशिका को पहले ही सतर्क कर चुकी होती है। वह याशिका को भड़काते हुए कहती है कि अगर विशाखा जेल चली गई तो वह गुस्से में आकर किसी को भी नहीं छोड़ेगी और सबका सच सामने ला देगी। यह सुनकर याशिका पूरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। तभी मल्ला उसे एक नई चाल सुझाती है। वह कहती है कि अगर याशिका उसकी मदद करे तो वह उसे भी इस मुसीबत से निकाल सकती है। लेकिन इसके लिए याशिका को मल्ला को जेल जाने से बचाना होगा। यहाँ से दोनों की साजिश और भी गहरी हो जाती है। अपनी बचाव की योजना के तहत याशिका एक बहुत बड़ा इमोशनल गेम खेलने का फैसला करती है। वह यूवी को अपने पक्ष में कर लेती है और उसे भड़काती है कि उसकी मीमो यानी मल्ला को जेल भेजा जा रहा है। वह यूवी के मन में डर और बेचैनी पैदा करती है ताकि वह उनके प्लान में उनका साथ दे। जैसे ही विक्रांत वहां पहुंचता है, याशिका तुरंत मासूम बनने का नाटक शुरू कर देती है। वह कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और उस पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। मल्ला भी तुरंत उसका साथ देती है और दावा करती है कि याशिका पूरी तरह निर्दोष है। दोनों मिलकर इतनी सफाई से झूठ बोलती हैं कि एक पल के लिए सच्चाई भी कमजोर पड़ती नजर आती है। इसी बीच रानी भी एंट्री लेती है और याशिका का पक्ष लेते हुए कहती है कि याशिका पूरे समय उसके साथ थी और उसने तो मल्ला को भागने से भी रोका था। अब स्थिति पूरी तरह उलझ जाती है, क्योंकि हर कोई अलग अलग कहानी सुना रहा होता है। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब यूवी इमोशनल ड्रामा करता है। वह रोते हुए कहता है कि अगर उसकी मीमो को जेल भेजा गया तो वह खुद को खत्म कर देगा। उसकी यह बात सुनकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मन्नत, जो पहले सख्त फैसले के साथ आई थी, अब भावुक हो जाती है। यूवी का दर्द और डर देखकर उसका दिल पिघल जाता है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर याशिका और मल्ला अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। मन्नत आखिरकार फैसला करती है कि वह मल्ला को जेल नहीं भिजवाएगी। विक्रांत भी इस फैसले के सामने मजबूर नजर आता है। इस तरह एक बार फिर सच्चाई दब जाती है और झूठ जीत जाता है। अब कहानी यहाँ एक बहुत बड़े सवाल के साथ खड़ी है। आखिर कब तक मन्नत और विक्रांत इस तरह धोखा खाते रहेंगे? क्या कभी ऐसा मोड़ आएगा जब याशिका का असली चेहरा सबके सामने आएगा? या फिर वह हर बार अपनी चालाकी से बच निकलने में कामयाब होती रहेगी? आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़े धमाके देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि विशाखा फिर से कोई ठोस सबूत लेकर सामने आए, या फिर यूवी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वह सच्चाई का साथ दे। वहीं विक्रांत भी अब धीरे धीरे शक करने लगा है
और अगर उसने सच की तलाश शुरू कर दी तो याशिका और मल्ला के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहानी में आगे इमोशन, ड्रामा, धोखा और सस्पेंस का लेवल और भी हाई होने वाला है। हर किरदार अपने अपने तरीके से गेम खेल रहा है और यही इस ट्रैक को इतना दिलचस्प बना रहा है। अब देखना वाकई बेहद रोमांचक होगा कि याशिका का असली चेहरा कब और कैसे सामने आता है और उस वक्त मन्नत और विक्रांत का रिएक्शन क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या मन्नत ने सही फैसला लिया या वह एक बार फिर धोखे का शिकार हो गई? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।